तो आज मेरठ में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। तो आज आपके जो भाग हैं वो जगह हैं जो आप इस सत्संग में शामिल हो पाए, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो युगों युगों तक प्राप्त नहीं हो पाता। इंसान आता है जाता है, आता है जाता है जन्मों जन्म तक, तब भी उसको ये दिव्य ज्ञान सुनने तक को नहीं मिलता, क्योंकि ये ज्ञान खोलने की एक घड़ी होती है, एक निश्चित घड़ी होती है। कब खुलेगा, कौन खोलेगा, ये सब पहले से ही निश्चित होता है। तो आज उसी दिव्य ज्ञान को खोलेंगे। तो सबसे पहले जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम का, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सच। तो जो ये सत्संग है ये मूल ज्ञान का सत्संग है। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं इस दुनिया में। पवित्र ज्ञान वो होता है जो सारे संसार में प्रचलित है, चल रहा है। अन्य अन्य धर्म, पंथ, जात पात में जो कुछ भी बताया जा रहा है, मंत्र जंतर तंत्र कुछ भी समझाया जा रहा है, कोई भी नाम जपवाया जा रहा है, कोई भी पूजा पाठ अर्चना करवाई जा रही है, किसी भी तीर्थ मूर्त में आपको जो भी भक्ति बताई जा रही है, वो सब पवित्र ज्ञान है। यानी आपको एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए इस जगत में दिया जाता है, जिससे बंदा धार्मिक कहलाता है। धार्मिक कहलाता है, किसी ना किसी धर्म से जुड़ता है, शिक्षा को लेता है और अपना आचरण अच्छा करता है, अपना जीवन शुद्ध कर लेता है। ये तो हो गया पवित्र ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने से आपको क्या होगा, आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, अच्छी अच्छी जूनें मिलेंगी। कोई कहेगा मैं स्वर्ग चला जाऊं, कोई कहेगा मैं वापस आऊं, दोबारा अच्छा बंदा बन के आऊं, अमीर बन के आऊं। इसी में ये सारा जीवन चला जाता है। इसके अलावा जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान क्या कहता है? मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद आपका आना जाना ही खत्म हो जाता है। मूल ज्ञान वो ज्ञान है जो 52 अक्षरों से, हर प्रकार की भक्ति से, हर प्रकार के मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ व्रत सबसे अलग ज्ञान है। इस ज्ञान में आके आपको कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कुछ नहीं करना होता, सब छोड़ देना होता है, और लास्ट में जो बचता है उसको अपनाना होता है। एक आदमी के ऊपर 10 थैले टांग दिए, 10 थैले टांग दिए तो वो बंधन में आ गया। अब मुक्ति क्या है उसकी? वो 10 के 10 थैलों को छोड़ दे। 10 थैलों को जो ऊपर से लादे गए थे, जब उसने छोड़ दिया तो क्या बचा आखिर में? वो स्वयं बचा, वो खुद बचा। बस खुद को ही जानना मूल ज्ञान है। आत्म ज्ञान को जानना ही मूल ज्ञान है। आत्म ज्ञान ही मूल ज्ञान है। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, किसी और का ज्ञान नहीं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं, किसी अन्य अल्लाह को नहीं मानना, किसी अन्य वाहेगुरु को नहीं मानना। तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा वाहेगुरु, तुम्हारा गॉड तुम्हारे में है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है, तिल के अंदर तेल है। अब तेल को ढूंढने के लिए अगर गलियों में जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है तो मैं कहां जाऊं उसे ढूंढने के लिए? मुझे केवल खुद को ढूंढना है। खुद को ढूंढोगे तो खुदा मिलेगा। आपा परखा मिट गया, जित देखो तित तू। जब मैंने खुद को परखा तो जो द्वैत था वो मिट गया।
अब मैं जहां भी देखता हूं आत्म स्वरूप ही दिखाई देता है। आत्मा ही आत्मा है। आत्मा है तो तुम चल रहे हो, आत्मा नहीं तो लाशें हैं ये सब। ये जितने भी तुम्हें जिंदा लोग दिखाई दे रहे हैं असल में ये लाशें हैं बिना आत्मा के। इसीलिए साहिब ने बोला साधो ये मुर्दों का गांव। एक गांव में 1,000 बंदा रहता है, सब कहते हैं मैं जिंदा हूं मैं जिंदा हूं। तो साहिब वाला गांव कौन सा है? जो मुर्दों का गांव है। ऐसा गांव ढूंढो जहां पे मुर्दे रहते हो, एक भी ढूंढ के दिखा देना। मुर्दों के लिए तो अलग शमशान घाट बना रखा है, लेकिन साहिब ने शमशान घाट नहीं बोला, उन्होंने गांव बोला। मुर्दों का गांव। ये दुनिया मुर्दों का गांव है। यहां सब मुर्दे रहते हैं, सब एक दूसरे को शरीर मान रहे हैं। शरीर क्या है? मुर्दा। मैं अपने आप को शरीर मानूं तो मैं मुर्दा, किसी और को शरीर मानूं तो वो मुर्दा। मुर्दे ही मुर्दे आपस में बात कर रहे हैं, मुर्दे ही खा पी रहे हैं, मुर्दे ही मुर्दों को पैदा कर रहे हैं। ऐसा खेल चला हुआ इस मुर्दे का, इस गांव में। और हम इस मुर्दों के गांव में फंस गए हैं, भ्रमित होके फंस गए। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इन मुर्दों के गांव में फंस गया ये जीवात्मा। अब इसको ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पा रहा जो मुर्दों से हटा के इसको जीवित की, जिंदा की भक्ति करा दे। जैसे बाबा नानक को एक मिले थे, उनका नाम था जिंदा बाबा। जिंदा बाबा यानी जो मुर्दा नहीं है। और हमें जो मिल रहे हैं वो सारे मुर्दों की पूजा करवा रहे हैं। मुर्दे की फोटो खिंचवाते हैं और लगवा देते हैं मंदिर में। अब उसकी दिया करो, अगरबत्ती करो। किसकी कर रहे हो? मुर्दे की, शरीरों की। शरीरों को नहीं पूजना है। हाँ, गुरु का जब बात आती है गुरु की, तो गुरु का शरीर नहीं समझना। गुरु को वहां पर आत्मा की बात चल रही है। जैसे हमारे आरती करवाते हैं लास्ट में, वो आत्मदेव की आरती है, वो गुरु की यानी आत्मा की आरती है, शरीरों की नहीं है। क्योंकि संत कोई शरीर नहीं है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। जब तक इसको नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसी को समझना है। जड़ और चेतन को समझ जाओ। जड़ मुर्दा है और चेतन जीवित है। इन मुर्दों में से तुम्हें चेतन चेतन समेट लेना है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है? ये जितने भी जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम, ये सब थोथा है। थोथे ज्ञान को छोड़ देना है और आत्म ज्ञान को पकड़ लेना है। आत्म ज्ञान के बाद क्या होता है? आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपकी सूरत को ठिकाना मिल जाता है कि मैंने जाना कहा है। अब वो सारी दुनिया के जितने भी ये तमाशे हैं, इसमें आनंद नहीं लेती। सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है। अब उसको केवल एक ही चीज याद होती है कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। संकेत दिया भी गया था, हर ग्रंथ में ये संकेत है कि एक ऐसा समय आया था जब 40 दिन तक बारिश होती रही, तब बड़ी बड़ी नाव बनाई गई। ईसाइयों के धर्म में भी है, मुसलमानों के में भी है, हिंदुओं को में भी है। वो एक संकेत दिया गया कि बारिश होगी, और ऐसी बारिश होगी कि पैर रखने को जमीन नहीं मिलेगी। तब तुम्हें उस जहाज पे चढ़ जाना है और वही जहाज तुम्हारा सहारा बनेगा। तो वही संकेत है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। सुबह का अखबार देखो कितना कड़कड़ाता हुआ आता है। उस अखबार को बाल्टी में डुबो दो एक बार पानी में, और जैसे ही निकालोगे उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आधा नीचे डबका रह जाए क्या पता। तो ऐसी ये दुनिया है जो हमें सॉलिड लग रही है, पानी पड़ते ही दलदल बन जाता है, और जाना पानी बढ़े घुल ही जाती है पानी में। तो कहाँ रहोगे, कहाँ मकान बनाओगे? मकान जो अपना असली है उसको जान नहीं पा रहे, और जो नकली मकान है, पत्थर है, मिट्टी है, ये शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसको अपना असली घर मान बैठे। और असली घर जाने के लिए मंत्रों को, जंत्रों को
इसको पकड़ के बैठे हैं, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। साहिब कह रहे हैं कि गुरु ऐसा चाहिए जो सारे मंत्र छुड़वा देवे, रटने को दे ना कि सारी उम्र तुम उसी को रटते रहो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब तुम्हें मिलेगा वो निज घर, तब समझ में आएगा कि मैं रहूंगा कहां। अभी जैसे अपना घर छोड़ के यहां आए हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस चले जाएंगे, ऐसे ही ये दुनिया है। आए हो कुछ समय के लिए इन शरीरों में, फिर वापस चले जाओगे, लेकिन वापस नहीं जा पा रहे हो, वापस यहीं आ रहे हो। इस आने जाने को रोकना है। कैसे रुकेगा? जब निज घर मिल जाएगा। नहीं तो किराए के कमरे तो शहरों में बदलते ही रहते हैं, एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ा चौथा पकड़ा। लेकिन निज घर, एक बार अपने घर पहुंच जाओ, अपना मकान बना लो, अब कौन निकालेगा? कोई नहीं निकाल सकता। तो इस जीवात्मा का निज घर क्या है? इस जीव का निज घर क्या है? वो परम पद, वो सार शब्द। उस शब्द में ये रहेगा तब इसकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। जिसको बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। किसी सतलोक में नहीं कि सोचो सतलोक में लेके जाएंगे गुरुजी, क्योंकि वाणियों में तो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक का जिक्र है। फिर तो चार चार लोक हो गए, और उन चार लोकों में रहने वाले चार पुरुष है, सतपुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष। फिर तो परमात्मा ही चार हो गए। और साहिब कह रहे हैं भाई रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। वो कह रहे हैं कि दो के पीछे झगड़ा मचा हुआ था सारा, हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, सिख का, यहां पर तो चार बना दिए। तो इसी को, इस भ्रम को तोड़ देना है। किसी सतलोक को नहीं जाना है, किसी अगम लोक, अलग लोक को नहीं जाना। कोई गुरु तुम्हें भरमाए कि सतलोक लेके जाएंगे, उसको कहो भैया तुम पहुंच जाओ, हमारा साईं हम में है, मेरा परमात्मा मेरे पास है। तुम्हारा वाला होगा सतलोक में। साहिब कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सतलोक कहां जा रहे हो? बस इसी को समझना है। सारे भ्रम इसी से टूट जाएंगे, लेकिन तब टूटेंगे जब विवेक जागेगा। विवेक जागेगा तो सारे भ्रम तोड़ देगा। इसी को बोला है कि जब तक तुम्हारा विवेक नहीं जाना, सो नर पशु समाना। जब तक विवेकी नहीं बने कुछ होने वाला नहीं है। तो जितने भी गुरु हैं इस संसार में, ये सब आपको विवेकी नहीं बनाते हैं, ये आपको जपी तपी सन्यासी बनाते हैं। जितने भी गुरु हैं, आप जाके बस चेलों से पूछो भैया क्या करते हो परमात्मा को पाने के लिए, कहेंगे नाम जपते हैं। सारी उम्र जपते रहो, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? नाम है जप में, नाम है तप में। किसी जप से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब से आप जपी बन जाते हो, 108 सिद्ध हो गए, 1008 सिद्ध हो गए, उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी ये कमाई तुम्हें वापस जब दी जाएगी तो किस रूप में दी जाएगी? माया के रूप में। तुम्हें बड़ा ओहदा मिल जाएगा, तुम बड़े राजा बन जाओगे, तुम कोई MP बन जाओगे, तुम कोई CM PM बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और अगर मुक्ति नहीं हुई तो सारी भक्ति वेस्ट है, सब खत्म, जीरो हो जाएगा काम। क्योंकि जितना कमाया उतना गवाया, फिर जीरो पे आ गए, अब दोबारा से भक्ति स्टार्ट करो। तो इसीलिए जितनी भी भक्तियां हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है आत्मज्ञान की भक्ति। इससे क्या होता है? इससे जितना भी पसारा है, जितना भी ये पसारा है, ये सारा समेट लेते हो आप, इसको समेट के खत्म। बाकी जितनी भक्तियां, उसमें पसारा और फैलता जाता है। इसमें भक्ति में क्या होता है? सुरत समाए शब्द में, यानी सारा सुरत जितनी भी फंसी है उसको हमने एकाग्र कर लिया। सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पैर जोर। अगर आपने सुरत को स्थिर कर लिया तो अब आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर आप अचल अवस्था को प्राप्त होते हो, जिसको हम कहते हैं आत्म अवस्था। और परमात्मा कहीं और नहीं है, तुम्हारी आत्मा में ही है। इसीलिए कई संतों ने बोला आत्मा सो
परमात्मा, लेकिन जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसको भ्रम को दिमाग से निकाल देना कि कोई नितिन दास ये कह रहा है कि जीव ही परमात्मा है, कभी नहीं। जीव अनंत है, परमात्मा एक है, अचल अवस्था एक है। उसके बाद जितने मर्जी जीव हैं वो सारे एक साथ अचल अवस्था में रुक सकते हैं। जैसे समुद्र एक है लेकिन उसके ऊपर लहरें अनेक हैं, अनंत हैं, गिन भी ना पाओगे तुम, लेकिन वो सारी लहरें चल अवस्था में हैं। और जब वो शांत हो जाती है तो समुद्र फिर से एक है। बस इसी को समझो। सूर्य एक है, अनंत किरणें हैं, जो जो किरण वापस जाती जाएगी वो अपने मूल में स्थित होती जाएगी। बस ऐसा समझो। चांद एक है ऊपर और नीचे लाखों घड़े हैं पानी के भर के रखे हुए, सब में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। लगेगा कि चांद बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, वो एक ही है। वो एक ही अवस्था हो जाती है। फिर तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन इस चीज को समझते समझते जन्म बीत जाता है लोगों का। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। थोड़ा मुझे आज जुकाम हुआ है इसलिए बोलने में तकलीफ है, कोई बात नहीं। सतनाम सतनाम साहिब साहिब, जय सतनाम। चलो साहिब बंदगी सतनाम। बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, आप सत्संग सुन सकते हैं। आज थोड़ा छोटा करेंगे सत्संग। सतनाम साहिब, जय बंदी छोड़ साहिब, सतनाम सतनाम। और ठीक हो? नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करें।